एथेनॉल, क्या आप जानते हैं ये क्या होता है? हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं शराब पीने से क्या होता है? शराब पीने से क्या होता है आपको पता है? नहीं है भी तो भी आप क्या करते हैं? उसको पीते ही रहते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो आज मैं बताऊंगा शराब की खोज कैसे हुई, शराब कैसे बनता है और शराब पीने से क्या होता है। शराब की उत्पत्ति, माना जाता है कि शराब की खोज हजारों साल पहले गलती से हो गई थी। जब अनाज, फल, शहद प्राकृतिक रूप से सड़ते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से किण्वन होते हैं, फर्मेंट होते हैं, तो ये शराब बनते हैं। इसकी सबसे पहले खोज हुई थी, इतिहासकारों के अनुसार, 7000 से 6600 ईसा पूर्व चीन में जौ, चावल और शहद के द्वारा बनाई गई शराब की साक्ष्य मिलते हैं। तो हमें इसके कुछ साक्ष्य मेसोपोटामिया में भी मिलते हैं। मेसोपोटामिया में लगभग 3000 ईसा पूर्व अनाज, फल से शराब बनाने के साक्ष्य मिले हैं। मेसोपोटामिया में बियर आम थी। यहाँ के लोग बियर का ज़्यादा सेवन करते थे। यहाँ तक कि कभी कभी मजदूरों को भी तनख्वाह के रूप में बियर दी जाती थी। इजिप्ट वासियों ने भी शराब का निर्माण किया और ये भी उसी प्रकार से शराब का निर्माण करते थे, फल, अनाज, शहद को फर्मेंट करके। और यहाँ पर इजिप्ट में बियर आम लोगों के लिए थी और शराब राजाओं, अमीरों की पहचान थी। अनाज और फल को किसी बर्तन में रखकर अच्छे से सील बंद या एयर टाइट करके उसको कुछ दिनों के लिए रख देते थे, एक निश्चित तापमान में। कुछ दिन बाद जो रस मिलता था या जो सिरका मिलता था, उसी को लोग शराब बनाकर पीते थे या बियर बनाकर पीते थे। अब इसमें ऐसा क्या होता है कि ये नशा करता है? मैंने वीडियो के शुरू में एक शब्द बोला था, एथेनॉल। जी हाँ, एथेनॉल। एथेनॉल ही वो तत्व है जिससे लोगों को नशा महसूस कराता है। अब एथेनॉल बनता कैसे है? फल, अनाज, शहद को रख दिया जाता है किसी बर्तन में बंद करके। एक बैक्टीरिया होता है ईस्ट, प्रकृति में मौजूद होता है ईस्ट, और प्राकृतिक शुगर को तोड़कर वो एथेनॉल में बदल देता है। और यही एथेनॉल है जो इंसान को नशा महसूस कराता है। अब बात करें भारत की, तो भारत में भी शराब बनाने का इतिहास हजारों साल पुराना है। लगभग 2500 से 1900 ईसा पूर्व शराब बनाने के साक्ष्य मिलते हैं सिंधु सभ्यता में, जहाँ पर अनाज और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ शराब बनती होगी। पर अभी तक ये इसका ठोस सबूत नहीं मिला है। दुनिया भर में 1.6 और 1.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर के व्यापार होते हैं। अगर इसको रुपए में देखा जाए, 140 से 150 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का व्यापार होता है। दुनिया भर में 280 अरब लीटर शराब की खपत होती है। भारत में हर साल 50 से 150 अरब यूएस डॉलर, करीब 4 से 12 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है। भारत में शराब की खपत 11.5 अरब लीटर का अनुमान लगाया जाता है। शराब पीने से इंसान के शरीर में डोपामिन नामक हार्मोन का बढ़ावा होता है। डोपामिन हार्मोन्स को फील गुड वाला हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन इंसान को खुश रखने में मदद करता है। शराब डोपामिन हार्मोन को बढ़ा देता है, जिससे इंसान को बहुत ही अच्छा और सुकून महसूस होता है। और इसी अच्छा और सुकून महसूस के कारण लोग धीरे धीरे इसके आदती बन जाते हैं। गाबा हमारे शरीर और दिमाग को
शांत और धीमा रखने में सहायक होता है। शराब के सेवन से गाबा हार्मोन्स में बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण इंसान सुस्त और धीमा महसूस करता है। कभी कभी बेहोशी का कारण भी बन जाता है, जिसके कारण आप देखते होंगे कि लोग सड़क के किनारे, नालियों में, कचड़ों में, कूड़ों में, खेतों में कहीं भी सो जाते हैं। दारू बदनाम करती तारना तेरे यहाँ दे कारे। ग्लूटामेट यह एक ऐसा हार्मोन है जो इंसान को एक्टिव रखने में मदद करता है। किसी भी व्यक्ति की एक्टिविटी ग्लूटामेट हार्मोन पर निर्भर करती है। शराब पीने से ग्लूटामेट की बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके कारण लोग लड़ाई झगड़े, गाड़ी रोकना, बैल से लड़ाई करना आदि काम करते हैं। वर्तमान समय में छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, युवा शराब का सेवन करते हैं और इस रेस में या इस दौड़ में लड़कियां भी कम नहीं हैं। ये भी कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। लोग शराब क्यों पीते हैं? इसके पीछे का कारण कई सारे हो सकते हैं। कुछ में तो दोस्तों का प्रभाव होता है, बड़े बुजुर्गों का प्रभाव होता है, लोगों को देखकर एक अलग स्टेटस का प्रभाव होता है। इसी विषय में हम अब चर्चा करेंगे। दोस्तों का प्रभाव, जैसे कुछ दोस्त होते हैं जिसमें से दो शराब के आदी हैं या शराब का सेवन करते हैं। उनका एक दोस्त शराब का सेवन नहीं करता तो वो उसे भी फोर्स करते हैं कि ले भाई पी ले, एक बार में कुछ नहीं होता। और एक बार ट्राई करने के बाद उसे बहुत ही अच्छा और सुकून महसूस होता है और वो दोबारा भी पीता है, तीसरी बार भी पीता है और उसके बाद तो उसको आदत लग जाती है। वर्तमान समय में 10 से 15 साल के बच्चे और टीनेजर के बीच में शराब का सेवन अधिक देखा गया है, क्योंकि ये मैच्योरिटी की चाह में शराब का सेवन करते हैं। मैच्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें व्यक्ति की बातों को ज़्यादा वैल्यू और तजुर्बाकार माना जाता है। मैच्योरिटी दिखाने के चक्कर में ये लोग शराब का सेवन करते हैं। मैच्योरिटी आखिर क्यों दिखानी है? दिखानी इसलिए है ताकि लोग उनकी बात को सुने, समझें और उसे सीरियस लें। कुछ लोगों से पता चला है वे तनाव के कारण शराब का सेवन करते हैं। आखिर ऐसा क्या है तनाव कि इंसान को शराब का आदती बना देता है? तनाव किस चीज़ का है? फ्यूचर का है, भविष्य का है, करियर का है, या फिर फैमिली का है, या फिर जॉब का है? कोई भी कारण हो सकता है तनाव का। कुछ लोगों में पाया गया है कि वे गुस्से के कारण भी शराब का सेवन करते हैं। आखिर गुस्सा क्यों आता है? गुस्से का कारण कोई भी हो सकता है। फैमिली में लड़ाई झगड़े, या उस बच्चे या युवा की जो इच्छा है, जो चाहत है, वो न मिलना। जैसे कि उसे मोबाइल की आवश्यकता है, मोबाइल घर वाले नहीं दिला रहे हैं इस गुस्से में, या उसके नंबर कम आ गए परीक्षा में, उस वजह से भी शराब का सेवन करते हैं। घर वाले डांट दिए, बोल दिए तो गुस्सा होकर बच्चा शराब पी लेता है, और ये सही नहीं है। शराब पीना हानिकारक होता है। उदासी भी एक मुख्य कारण है। उदासी के कारण लोग भी शराब पीते हैं, जिससे उन्हें अच्छा महसूस होता है। उदासी के कई कारण हो सकते हैं। परिवार से झगड़ा, तनाव और रिश्तों का ठीक ना होना, उम्मीद से कम मिलना या उम्मीद से कम काम होना, जो उम्मीद करते हैं वो नहीं मिलता है, ये भी वजह हो सकती है। फिल्मों का असर इतना बढ़ गया है कि हमारे युवा असली और नकली के बीच का अंतर नहीं कर पाते हैं। फिल्मों में दिखाया जाता है शराब पीना उनकी रॉयल्टी को दिखाता है, एक उनका अलग स्टेटस बनता है, उनकी एक अलग ही पहचान बनाता है। इसी को देखकर आज के युवा शराब का सेवन करते हैं। उनको लगता है शराब पीने से एक अलग ही पहचान बनती है। जिज्ञासा, कुछ लोगों में जिज्ञासा के कारण भी शराब पीने की वजह देखी गई है। वो इतने जिज्ञासु होते हैं
कि वो सोचते हैं कि शराब पीने से होता क्या है, आखिर क्या है इस शराब में। जो लोग पी के इंजॉय करते हैं उनके अंदर बहादुरी आ जाती है, उनके अंदर टैलेंट आ जाता है, वो काम करते हैं, ऊंचाई पे चढ़ जाते हैं, खंभे पे चढ़ जाते हैं। ऐसा क्या होता है? इसी जिज्ञासा के कारण कुछ युवा शराब का सेवन कर लेते हैं। शराब पीने से नुकसान क्या क्या हो सकता है? शरीर खराब, शरीर कमज़ोर हो सकता है, दिमाग कमज़ोर हो सकता है, शरीर का विकास रुक सकता है, रिश्ते खराब हो सकते हैं। कुछ लोगों में देखा गया है वो शराब का सेवन करके कार भी चलाते हैं, बाइक से भी चलते हैं। ऐसे में एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि आप शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ, आपकी मृत्यु हुई या हाथ पैर टूटे, तो आपका देखभाल कौन करेगा? आपके ज़रिए कितने लोगों की उम्मीदें हैं, आपसे जुड़े कितने लोग हो सकते हैं। आपका परिवार का भविष्य खराब हो जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। इसमें हम किसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? सरकार को, परिवार को, स्कूल को या फिल्मी सितारों को? परिवार की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दें, बच्चों से उनके मानसिक स्थिति के बारे में पूछें, उनकी उदासी का कारण पूछें, उनको समझने की कोशिश करें और उनके समस्याओं को समझकर उसके हिसाब से उनको समझाएं और नशे से दूर रख सकते हैं। स्कूल में बच्चों को या युवाओं को एक संदेश देना चाहिए कि शराब पीने से कितने नुकसान हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने लोगों के शरीर के अंग खराब हो रहे हैं, जिससे हर साल न जाने कितनी मृत्यु होती है। ये सब बताना स्कूल की जिम्मेदारी बनती है। अब बात करें फिल्मी सितारों की, तो फिल्मी सितारे शराब का सेवन करते हैं या नहीं करते हैं, ये कंफर्म है या नहीं है मुझे नहीं पता। लेकिन फिल्म के अंदर जो दिखाया जाता है वो रंगीन पानी होता है या शराब होता है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जो दिखता है वही बिकता है। लोग उसे ही असली समझकर अपनी दुनिया में उतार लेते हैं, अपने अंदर उस चीज़ को ढाल लेते हैं। जैसे कुछ लोग कई सारे सितारों को बहुत पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, उनके लिए लड़ भी लेते हैं। तो उनको फॉलो करते हुए, उनके हेयर स्टाइल को, ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करते हुए उनके नशे की प्रक्रिया को भी अपना लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। ये अवेयरनेस बनी रहे कि शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है और शराब से दूर रहना है। शराब हमारे भविष्य को बर्बाद कर रहा है, शराब युवाओं को भविष्य को बर्बाद कर रहा है। तो हमें नशा मुक्त भारत की तरफ बढ़ना है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए।